मित्रों, महादशा की श्रृंखला में आज बात करेंगे मार्केश अर्थात अष्टमेश की महादशा के बारे में। 3 बातें इस महादशा के पीरियड में अवश्य होती हैं मार्केश की। मार्केश कोई भी हो सकता है, कोई सौम्य ग्रह भी हो सकता है, कोई क्रूर पापी ग्रह भी हो सकता है। 3 बातें कौन सी होती हैं किसी भी जातक के जीवन में जब उस पर अष्टमेश की महादशा चलती है? नंबर 1 बात तो मित्रों ये कि इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बनती है। कोई घातक चोट चपेट की संभावना बनती है, दुर्घटना की संभावना बनती है। कोई ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आता है जो आप चाहते ही नहीं हो कि वो आए। हो सकता है जिस स्थान पर आप बरसों बरस से रहते आ रहे हों, बाप दादाओं की संपत्ति हो सकती है, आपका खुद का बनाया हुआ कोई मकान हो सकता है, तो वो आपको किसी कारण से इसमें को छोड़ना पड़े। कोई ऐसी दुकान आपकी हो सकती है, कोई ऐसा आपका कारोबार हो सकता है जो आप बरसों बरस से करते चले आ रहे हैं, और कुछ स्थितियां इस प्रकार की घटित होंगी इस महादशा के पीरियड में अष्टमेश मार्केश के कि आपको वो स्थान छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होती है मित्रों। कोई लाइलाज बीमारी आपको जकड़ सकती है। कोई कोर्ट केस जो बरसों से चल रहा हो, जिसमें आप बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हो कि ये मेरे पक्ष में ही जाएगा, उस कोर्ट केस में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात उसमें जो डिसीजन आएगा वो पूरी तरह से आपके खिलाफ आएगा। अब इस अष्टमेश अर्थात मार्केश की इस महादशा में आज बात करेंगे मित्रों बुध की महादशा की, कि जब अष्टमेश आपका बुध हो, वृश्चिक लगन की कुंडली हो, कुंभ लगन की कुंडली हो, तो उसमें मार्केश यहां पर को अष्टमेश बुध ही होगा मित्रों। अब ये पहले बुध का निर्धारण हो जाए कि बुध अच्छा है कुंडली में या बुरा है, क्योंकि वो फल तो खराब ही देगा मार्केश। अब अगर वो खराब होकर के बैठा हुआ है तो उस खराबी में और वृद्धि होगी, और यदि कुल मिलाकर ठीक बैठा हुआ है तो अपना असर तो दिखाएगा वो, लेकिन उतना व्यापक असर जातक पर वो नहीं डाल पाए। यदि खराब होकर के बैठा है तो जिस कहते हैं ना मित्रों, करेला और नीम चढ़ा, वही चीज यहां पर को होगी। हालांकि करेला और नीम सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है मित्रों। अष्टमेश यदि अष्टम भाव में ही बैठा हो, यानी बुध अष्टम में ही बैठा हो, तो ये महाभयानक रोग देता ही देता है, जबकि इसकी महादशा चलेगी मित्रों। पहली बात तो ये अपने आप में ही बहुत खराब है मित्रों। बहन बेटी आपकी यदि अष्टम में बुध है आपका, तो वो बहुत तकलीफ में अपना जीवन गुजारेंगी, और आपका एक उपाय जो आप कर लोगे तो ना केवल आपके लिए बहुत उत्तम फल देने लगेगा, अपितु आपकी बहनें और आपकी बेटियां वो भी बहुत सुखी होंगी। बीमारी और जहमत अर्थात बीमारी ऐसी देगा मित्रों अष्टम का बुध कि उसका इलाज कराते कराते आप थक जाओगे, लेकिन वो बीमारी आपकी समाप्त नहीं होगी, आपके साथ ही समाप्त होगी मित्रों। बहुत खराब फल करता। और जब इस अष्टमेश की ही मान लीजिए बुध की ही महादशा चलेगी तो 17 वर्ष की होती है मित्रों। बहुत गूढ़ बात यहां पर आपको बताने जा रहे हैं गुरुओं की कृपा से, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए
ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिले। मित्रों, गूढ़ रहस्य की बात कि आपके ऊपर जब बुध की महादशा चले अर्थात अष्टमेश की महादशा चले, यहां पर चूंकि मैं बुध के बारे में मुतालिक आपसे बात कर रहा हूं, तो जब आप पर बुध की महादशा चले अर्थात जब वो अष्टमेश हो आपके, तब आपको हर 8वें महीने में सावधानी बरतना है। जैसे मान लीजिए जनवरी से आपके ऊपर ये अष्टमेश की महादशा चली, वो किसी भी ग्रह की हो सकती है मित्रों, आज यहां पर बुध को लेकर के बात कर रहे हैं। तो जनवरी से चली तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हुआ 8वां महीना। तो उस 8वें महीने में आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। नंबर 1 बात तो अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। रात में सफर ना करें कतई, किसी पर विश्वास ना करें कतई, कोई भी नया जिसे बोलना चाहिए समझौता ना करें। कहीं पर को आपको दस्तखत करने हो तो बहुत ध्यान पूर्वक सोच समझ के करें। किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर भरोसा आप ना करें, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। 8वें महीने के अंदर कुछ बड़ा जरूर होता है मित्रों, जब अष्टमेश की दशा चलती है। साथ ही आपका जो वर्षफल है उसमें भी ध्यान पूर्वक देख लें कि अष्टम भाव में कौन से ग्रह आकर बैठे हैं। हो सकता है वो 1 महीना आपके पूरे जीवन को निर्धारित कर जाए। तो मित्रों, अब यही बुध मित्रों यदि 12वें घर में बैठा हो, अर्थात आपका अष्टमेश 12वें घर में बैठा हो, तब भी बहुत तकलीफ मित्रों जातकों को प्राप्त होगी इस 17 वर्ष के बुध की महादशा के पीरियड में। मित्रों, अब यहां पर को चूंकि मैंने आपको तकलीफ बताई, कारण बताया, तो उसका निवारण भी आपको अवश्य देंगे। मित्रों, जिन जातकों के अष्टमेश बुध हैं और उन पर बुध की महादशा चल रही है, उनको क्या करना है? 8 बुधवार का ये उपाय करना है। बहुत प्रभावशाली उपाय है। आपके ऊपर 17 वर्ष की जो महादशा चलेगी उसमें आपके ऊपर कष्ट बहुत मामूली से आएंगे मित्रों। जैसे कहते हैं कि हल्का सा असर होकर निकल जाएंगे, आपको वो अपने कब्जे में नहीं ले पाएंगे मित्रों। आपको वो दबा नहीं पाएगी महादशा। वो बुध आपकी जीवन में बिल्कुल भी बिगाड़ नहीं कर पाएगा। जिनके भी अष्टमेश बुध है और बुध की महादशा जिनके ऊपर चल निकल रही है, वो इस उपाय को कर लें। यदि महादशा पहले से चल रही है तो अब कर लीजिए, और चलने को है तो पहले से करके रख लीजिए, ताकि आने वाला समय आपके लिए सुखद और आप सुरक्षित रहें। मित्रों, 8 बुधवार का ये उपाय है। 800 ग्राम सतनाजा आपको लेना है मित्रों। सतनाजा किराने की दुकान पर को मिल जाता है। 800 ग्राम सतनाजा आपको दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच बुधवार को बकरी को खिलाना है बस। अब मेरे बहुत से भाई बहन, माताएं बहनें कहेंगी कि बकरी ना मिले या इस समय पीरियड में मैं नहीं खिला सकती या नहीं खिला सकता, तब क्या करा जाए गुरुजी? मित्रों, ढूंढने पे सब कुछ मिल जाता है। पहले से सब चीज ठीक करके रख लेना चाहिए, कोई असंभव नहीं है। लेकिन यदि फिर भी कोई सिचुएशन ऐसी कि आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर मान लीजिए है ही नहीं, कहीं कोई बकरी पालता ही नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे? आप फिर उनके शरण में जाएं मित्रों, जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। सभी ग्रहों का वास है जिनके अंदर मित्रों। इस पृथ्वी पर साक्षात भगवती का अवतार गाय माता मित्रों। लेकिन वहां थोड़ा सा उपाय का स्वरूप बदलेगा। वह आपको 8 बुधवार कम से कम 800 ग्राम कोई भी हरी चीज, जैसे कि आजकल के समय में पालक आ रही है मित्रों, मेथी आ रही है, सरसों का साग आ रही है, इसको हल्के में मत लीजिएगा मित्रों।
वो गाय माता आपके ऊपर से महादशा के प्रभाव को न्यूनतम कर देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है मित्रों। तो 800 ग्राम आप कोई भी हरे रंग की ऐसी चीज, हरी सब्जी आप ले जा करके गाय माता को दोपहर में खिलाइए, बस प्रत्येक बुधवार जा करके। यहां पर से आपके बुध को शुक्र की सहायता मिल जाएगी, साथ में गाय माता का आशीष आपके ऊपर आएगा और आपके घर परिवार से ये जो दृष्टि प्रभाव महादशा का आ रहा है वो दूर होगा और आप खुद देखोगे मित्रों कि कैसे करके आपका जीवन निष्कंटक हो गया। जय श्री राम मित्रों।